सब्सक्राइब कीजिए टेक शो विद बिलाल चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को टेक्निकल अपडेट्स और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस वक्त पर देखने के लिए। दोस्तों हाल ही में मैंने डॉलेंस एनरकॉन 15 की वीडियो बनाई थी और आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया। वो एसी भी अच्छा है, लेकिन आज मैं आप लोगों को उससे भी ज़्यादा अच्छा 1 टन का एसी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको उस एसी की खुसूसियात बताऊंगा, बल्कि उसको बराबर डॉलेंस एनरकॉन 15 के साथ कंपेयर भी करता जाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस किस लिहाज से वो उससे ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, पेल के जंबो डीसी इन्वर्टर के बारे में बहुत से सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स ने भी मुझे कहा था कि इसका जल्दी से जल्दी रिव्यू करूं। जाहिर है कि मुझे लोग उसी की फरमाइश करते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो मैंने सोचा इसका कर ही देना चाहिए। तो इसके 1 टन के एसी की ये वीडियो है। EER है 4.3 बहुत ही ज़बरदस्त EER होती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैनवुड के 1838S जिसको बहुत पजीराई मिली, बहुत लोगों ने ख़रीद के भी पसंद किया उसको, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को सजेस्ट भी किया था। उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, जिसका लिंक मैं ऊपर मेंशन करता हूँ, अगर आप भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसका EER है 4, जबकि पेल जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन एसी की EER है 4.3। डॉलेंस एनरकॉन 15 के साथ कंपेयर करें तो उसकी EER है 3.21। तो किधर 3.21 किधर 4.3, साफ पता चलता है कि पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर ना सिर्फ जल्दी कूलिंग करेगा, बल्कि बिजली के बिल की भी बचत करेगा। आए बात करते हैं इसकी प्राइस की। डॉलेंस का एनरकॉन 15 तो मैंने आपको बताया था कि 54,000 तक मिल जाता है, लेकिन पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर है 66,900 रुपीज़ का पेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है eshop.pel.com.pk। उस पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है 66,900। प्राइस के हिसाब से अगर 1 टन की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये थोड़ा प्राइसी है, क्योंकि डॉलेंस का एनरकॉन 15 आपको इससे काफ़ी सस्ता मिल जाता है। 66,900 और 54,000 में 12,900 रुपये का फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं एसी अपना, जैसे एक दिन में 4 घंटे या 5 घंटे, तो दोनों के बिल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, जबकि प्राइसेस में ज़्यादा फ़र्क है। फिर उस केस में आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डॉलेंस का एनरकॉन 15 ही ले लें। लेकिन अगर आप हैवी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे एक दिन में 8 या उससे ज़्यादा घंटे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर ले लें 1 टन का, क्योंकि जब आप मुसलसल चलाते हैं डेफिनेटली बिल तो बनता है, लेकिन डॉलेंस एनरकॉन 15 के मुकाबले में बिल इसका कम बनेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी रेशो ज़्यादा है। तो अगर आप अपने एसी को 5 या उससे ज़्यादा साल यूज़ करने का इरादा रखते हैं और डेली 8 घंटा चलाने का इरादा रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो प्राइस रिकवर हो जाएगी, जो प्राइस डिफरेंस है दोनों में, बल्कि आपको फ़ायदा होने लगेगा, क्योंकि आपका बिजली का बिल इन द लॉन्ग टर्म बचेगा। तो उस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये एक अच्छी चॉइस है। चलें अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो जनाब, डॉलेंस के एनरकॉन 15 की वारंटी मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर की वारंटी थी उसकी 12 ईयर्स की, जबकि पेल के जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन की कंप्रेसर वारंटी है 10 ईयर्स। तो 2 साल की कंप्रेसर वारंटी इसकी कम है, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि 12 साल का जो अरसा है वो बहुत ही लंबा होता है किसी भी एसी के लिए। नॉर्मली लोग 12 साल में एसी अपना चेंज भी कर लेते हैं, तो अगर 10 साल की भी कंप्रेसर वारंटी आ रही है पेल जंबो डीसी इन्वर्टर की, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी पीसीबी किट वारंटी है 2 ईयर्स की और पार्ट्स वारंटी है 1 ईयर की, और डॉलेंस के एसी की भी पार्ट्स वारंटी 1 ईयर की ही है। तो पार्ट्स वारंटी सभी एसीज़ 1 ईयर की ही देते हैं। अगर ज़्यादा होती है 3 या 5 या 10 या 12 साल की, तो वो कंप्रेसर वारंटी ही होती है। ये सबके साथ यही चक्कर है। तो एनीवे, कंप्रेसर वारंटी पेल जंबो डीसी इन्वर्टर की डॉलेंस से 2 साल कम है। चलिए, ये बात हो गई वारंटी की। अब मैं बताता हूँ आपको पावर सप्लाई सोर्स। डॉलेंस एनरकॉन 15 भी 220 टू 240 वोल्ट्स की रेंज पर ऑपरेट करता है, जबकि पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन भी 220 टू 240 वोल्ट्स पर ही ऑपरेट करता है। तो ये दोनों की सेम है। अब बात करते हैं एयर फ्लो वॉल्यूम, क्योंकि एयर फ्लो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसका मतलब ये होता है हवा किस तेजी के साथ आपके कमरे में गर्दिश करेगी जब आप एसी को ऑन करेंगे। तो पेल जंबो डीसी इन्वर्टर की एयर फ्लो है 650 मीटर क्यूब पर आवर, 650 मीटर क्यूब पर आवर। बहुत अच्छी एयर फ्लो है। मैं इस वजह से कह सकता हूँ क्योंकि एनरकॉन 15 की एयर फ्लो रेट है 560 मीटर क्यूब पर आवर। तो कहाँ 550 और कहाँ 650, मतलब 550 नहीं 560 है,
बट स्टिल 650 से 90 क्यूबिक मीटर पर आवर कम है। इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ नहीं आई साइंटिफिक टर्म्स में, तो आपको सिंपल लफ्जों में समझा देता हूँ कि पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर 1 घंटे में ज़्यादा एरिया को ठंडा करने की सलाहियत रखता है डॉलेंस के एनर्कॉन 15 की निस्बत। तो साफ सी बात है कि प्राइस में 12,900 रुपये ज़्यादा है, लेकिन इसकी एयर फ्लो रेट उससे अच्छी है, इसकी EER उससे अच्छी है, और इसकी कंप्रेसर वारंटी 2 साल कम है। मजीद बात करते हैं वेट की। पेल जंबो डीसी इन्वर्टर के इनडोर यूनिट का नेट वेट है 9.5 किलोग्राम और आउटडोर यूनिट का नेट वेट है 29 किलोग्राम, जबकि डॉलेंस के एनर्कॉन 15 के इनडोर और आउटडोर दोनों का कंबाइंड वेट है 42 किलोग्राम। मैंने कोशिश की थी कि मैं इनडोर और आउटडोर के सेपरेट वेट्स ले सकूं, लेकिन जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने मुझे कहा कि दोनों के कंबाइंड का ही डाटा वो मुझे दे सकते हैं। तो दोनों के कंबाइंड का वेट है 42 किलोग्राम, लेकिन अगर आप दोनों कंबाइंड पेल जंबो डीसी इन्वर्टर का ले लें तो 29 + 9.5 38.5 बनता है। मतलब 3.5 किलो पेल का एसी हल्का है डॉलेंस एनर्कॉन 15 की निस्बत। मैं आपको इसकी डायमेंशंस बता दूं। इनडोर यूनिट की विड्थ है 890 मिलीमीटर, डेप्थ है 298 मिलीमीटर और हाइट है 194 मिलीमीटर, जबकि आउटडोर यूनिट की विड्थ है 730 मिलीमीटर, डेप्थ है 545 मिलीमीटर और हाइट है 285 मिलीमीटर। ये इसकी डायमेंशंस हैं। नॉइज़ लेवल की बात करते हैं तो नॉइज़ लेवल का मतलब होता है कि शोर कितना करेगा आपका एसी। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर भी दे देता हूँ, कि डॉलेंस एनर्कॉन 15 का नॉइज़ लेवल है 43 डेसिबल्स, जबकि पेल जंबो डीसी इन्वर्टर का नॉइज़ लेवल है 43 डेसिबल्स। मतलब ये दोनों में सेम हुआ। और आउटडोर यूनिट की नॉइज़ की बात करें तो डॉलेंस एनर्कॉन 15 के आउटडोर यूनिट की नॉइज़ लेवल है 56 डेसिबल्स, जबकि पेल जंबो डीसी इन्वर्टर के आउटडोर यूनिट की नॉइज़ है 51 डेसिबल्स। तो 5 डेसिबल डॉलेंस से कम है। इसका मतलब है कि शोर ये वाला डॉलेंस से भी कम करेगा। हालांकि डॉलेंस का एसी भी ज़्यादा शोर नहीं करता, लेकिन ये वाला उससे भी कम शोर करेगा। शोर भी कम करता है, EER भी ज़्यादा अच्छी है, एयर फ्लो रेट भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन प्राइस ऑब्वियसली 12,900 रुपये ज़्यादा है उससे। कूलिंग कैपेसिटी डॉलेंस एनर्कॉन 15 की भी 12,000 BTU है, और वो पेल जंबो डीसी इन्वर्टर की भी 12,000 BTU है। वो सभी 1 टन के एसीओं की 12,000 BTU ही होती है। और पेल जंबो डीसी इन्वर्टर लो वोल्टेज से स्टार्ट होता है, मतलब 140 वोल्ट पर भी स्टार्ट हो जाएगा। यही वजह है कि इन्वर्टर एसी जब आप स्टार्ट करते हैं तो लो एम्पेयर्स लेते हैं, फिर वो हाई एम्पेयर्स लेते हैं जब वो बेसिक काम कर रहे होते हैं, रूम टेम्परेचर से आपके डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक लेकर आने हैं। फिर जब वंस डिज़ायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो वो दोबारा से कम एम्पेयर्स लेने लगते हैं। तो 140 की वोल्टेज पर भी ये एसी काम करेगा। पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर 60% सेविंग्स देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये डॉलेंस एनर्कॉन 15 से ज़्यादा अच्छा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हैवी यूज़ करना चाहते हैं अपने 1 टन के एसी का। अगर आप नॉर्मल सा यूज़ करना चाहते हैं, मतलब एसी लेके भी आप बिजली बचाने की गर्ज से की सोच से कम एसी चलाएंगे, फिर आप बेशक डॉलेंस का एनर्कॉन 15 ले लें, बहुत अच्छा एसी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रज के मतलब सही यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा घंटे चलाना चाहते हैं, तो फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर। स्टार रेटिंग के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें तो डॉलेंस एनर्कॉन 15 3 स्टार एसी है, जबकि पेल जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन 4 स्टार एसी है, क्योंकि उसकी EER 3.4 है और वो 3.3 से 3.49 की रेंज में आता है, और इस रेंज के एसी 4 स्टार एसी होते हैं। एक मसला जो यहाँ पे काबिल ज़िक्र है, जो मेरे जहन में क्वेश्चन है और जिसकी मैं आपसे भी रिस्पॉन्स चाहता हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग भी शेयर करें, कि कैनवुड का 1838 SE स्मार्ट प्लस जो बेहद पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में और बिलाशुबा एक अच्छा एसी है, जिसकी EER 4 है, वो अपने एसीओं के ऊपर लिखते हैं कि वो 75% बिजली बचाते हैं, मतलब 75% सेविंग देते हैं। तो पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन की EER 4.3 है, मतलब उससे 0.3 एनर्जी एफिशिएंसी रेशो इसकी ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने अपने यूनिट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये 60% सेविंग करते हैं। अब इसकी क्या मंतक है, क्या वजह है? क्योंकि एनर्जी सेविंग एनर्जी एफिशिएंसी रेशो पर डिपेंड करती है। तो अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशो ज़्यादा है तो एनर्जी सेविंग इसकी कैनवुड से भी ज़्यादा होनी चाहिए थी।
तो अगर आपको कोई मंतक इसकी समझ आती है या आपके जहन में कोई इसकी रीज़न है तो मेरे साथ और बाकी व्यूअर्स के साथ आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। डॉलेंस के एनरकॉन 15 का मैंने आपको बताया था कि वो 100% कॉपर में बन के आता है। इसी तरह पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर भी 100% कॉपर में आ रहा है। उसके अलावा गोल्ड फिन्स की बात करें तो डॉलेंस का एनरकॉन 15 भी गोल्ड फिन्स में बना हुआ है, जबकि पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर भी गोल्ड फिन्स में बना हुआ है। डॉलेंस एनरकॉन 15 में भी R410A रेफ्रिजरेंट यूज़ हुआ है, जो कि बहुत लेटेस्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और तमाम बेहतरीन एसी जैसे कैनवुड ग्री R410A को ही यूज़ करते हैं। तो पेल जंबो डीसी इन्वर्टर में भी R410A ही यूज़ हुआ है। इसमें कंप्रेसर कौन सा लगा हुआ है ये मैंने सर्च करने की काफ़ी कोशिश की है। तो डॉलेंस एनरकॉन 15 में तो T1 कंप्रेसर है। तो इसमें मैंने सर्च किया है काफ़ी, मुझे पेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी काफ़ी समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कुछ ऐसी के ख़ास चीज़ों के लिए। लेकिन मुझे एक वेबसाइट के ऊपर क्योंकि मैं पढ़ रहा था डिस्क्रिप्शन, उसमें ये लिखा हुआ था कि पेल जंबो डीसी इन्वर्टर में T3 कंप्रेसर है। डॉलेंस एनरकॉन 15 भी फुल डीसी इन्वर्टर है और पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर भी फुल डीसी इन्वर्टर है और इसके बारे में लिखा हुआ था कि इसमें T3 कंप्रेसर है। कहाँ तक दुरुस्त है मैं नहीं कह सकता, बहरहाल जो एक इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ लगी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने पढ़ा है कि ये T3 कंप्रेसर के साथ आता है। बाकी आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो पेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनको कांटेक्ट करके आप कंफर्म कर सकते हैं। तो सारी खसूसियात इसकी डॉलेंस एनरकॉन 15 वाली ही हैं, लेकिन कुछ लिहाजों से ये उससे बेहतर है, जैसे कि इसकी EER उससे बहुत ज़्यादा है और इसका एयर फ्लो रेट उससे अच्छा है। ओवरऑल पेल का जंबो डीसी इन्वर्टर 1 टन डॉलेंस एनरकॉन 15 से जीत जाता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा पेल जंबो डीसी इन्वर्टर के 1 टन एसी का। अगर कोई बात रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती टेक और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। मुझे दुआओं में याद रखें। टेक शो विद बिलाल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।